हाँ सर, बात किए कि ऐसा ऐसा पैसा कमाया, तो बोली बाबू तुम और पैसा लाओ। हाँ, हम के अंग्रेज को भी लूट रहे हैं, कहीं उनसे जितना हो सके और लूटो और उनको। लूटो। हाँ, वो साले हमारे देश को 200 साल ऐसे गुलाम- बोली जो हाँ, है क्योंकि सर उन्होंने हमारे बहन बेटियों पे बहुत जुल्म किया है। जी, जी, और जो पढ़ रहा है वो अच्छी तरह जान रहा है कि उन लोग क्या किए हैं हमारे देश में, क्या नहीं किए जी, जी। हैं। तो उसको भी कष्ट है, हमको तो बहुत ज्यादा। लेकिन भैया वो दूसरी औरत को मतलब पैसा वैसा दे के पैसा कमाने के चक्कर में हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं सर। अरे ठीक है। और हमने गया सर थाने पे FIR भी दर्ज करवाया है, अब कानूनी करवा। देखिए सर, जो हर जगह मुंह मारते हैं वो हर जगह लात खाते हैं। एक ही जगह रहिए, आप अपना अटल रहिए, और क्या। जी 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 हाँ सर, जी जी क्योंकि जिंदगी एक मिली है सर, एक ही पे लुटा दीजिए। और जो हर जगह मुंह मारेंगे वो कहीं न कहीं जूता खाएंगे। जी जी। हाँ सर। तो ये तो कमी अगले में भी हो सकती है कि नहीं सर, देखिए अगर आपका नेचर गलत है तो संगत अगर गलत है तो उसका भी नेचर खराब हो जाएगा। अगर आपके अंदर अच्छा व्यवहार है तो जरूर उस पर भी अच्छा व्यवहार का असर पड़ेगा। आज आपकी मुफ्त में चर्चा हो गई। प्यार सर क्या है, जो है सो है, वो तो आप जानते ही हैं, प्राइवेसी जो है। जी। और अपना सही इंसान मिल गया तो जिंदगी बदल गई, नहीं तो जिंदगी बर्बाद ही है। जी। हाँ सर। तो जैसे दारी के दुनिया में वफादार लड़की मिल गई, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जी, जी, जी। हाँ सर, बहुत हैं जो अपने बाबू को बोलते हैं खिलाओ पिलाओ, ये खिलाओ पिलाओ, बर्बाद कर दे रही अच्छा, है। आपको बाबू बोलती हैं। हाँ सर। तो बाबू छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता, तो कैसा सर लगता है जब होता है, प्राइवेसी है सब। जी जी। और ये वो मोबाइल है जो अंग्रेज हमारे देश को लूटे थे और अंग्रेजों से लूट करके उस पैसे की मोबाइल है। हाँ सर, कितना खुशी होती है इसको चलाने बहुत में। अच्छा लगता है सर। हम तो चाहे पूरा देशवा लूट लें उनका। ऐसा जज्बा है आपके अंदर। हाँ सर। अगर देखा जाए तो यही यही जथा नाम है जो आकाश, अगर इनके पिताजी ने नाम रखा है तो बहुत सोच समझ करके, और साथ ही साथ देशभक्ति का। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके साथ साथ आपकी प्रेमिका के भी अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति की भावना हाँ है। बिल्कुल सर, देखिए संगत का असर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका साथी सही है तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि महाकुंभ के मेला एक ऐसा मेला रहा जो तमाम लोगों को खुशियां भी दे गया, तमाम लोगों को गम भी दे गया, भगदड़ में तमाम लोगों की जानें भी चली गई। और उसी महाकुंभ के मेले में मोनालिसा जैसी, जो कि एक गरीब परिवार की लड़की थी, वो भी इतना वायरल हुई कि पूरी दुनिया ने उसको जाना। और उसी महाकुंभ के मेले में ये जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनका चेहरा तो आप सभी लोग जान रहे हैं, इनका नाम आकाश यादव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जथा नामे तथा गुड़े, जैसे माता पिता ने इनका नाम आकाश रखा था, वैसे इन्होंने आकाश की ऊंचाइयों को छू करके दिखाया है इस जौनपुर की धरती से। और आज हम इनके बीच में हैं और हम पूरी कहानी को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इनको ये सफलता मिली है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी चैनल के माध्यम से आपके वीडियो पढ़ते हैं। ठीक है तो कैसे क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुई आपकी कहानी, कब से आप वायरल हुए? भैया, हम कुंभ में दातून बेच रहे थे तभी वायरल हुए। एक नॉर्मल भाई ने वीडियो बनाया था जी जो पूछा, हमने सच्चाई बताया जी। और तब सर वायरल हो गए। तो कैसे उसके नज़र में क्या आया, आपका क्या टैलेंट देखा कि वो आपका वीडियो बनाने लगा? टाइलेंट का यही पूछे थे कि अंग्रेजों को क्यों 100 का बेचते हो और इंडियन को क्यों 10 का। जी जी। हाँ सर। हम्म। तो बताएं कि सर वो हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए थे, लूटे तो थे वो लोग। हाँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ उनसे पैसा लूट लिया पैसा जाए। ले। हाँ सर। क्या कितनी ऊंची बात है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, उसको जो है इतना लूटे। और आज देखिए यही टैलेंट इनको जो है वायरल कर रहा है कि अगर यहाँ पर आए हैं, जो भारतीय लोग थे उनको 10 रुपए में देते थे। हाँ सर, उनसे अगर 10 गुना लेते थे। हाँ, उनको 10 देते थे। जो माता थी, जो बुजुर्ग थी, उनके पास पैसा नहीं था तो उनको हम फ्री में देके फ्री में भी आशीर्वाद देते भी ले लेते थे। ऐसा भी था? हाँ सर। जी। इतना बढ़िया संस्कार कैसे मिला, कौन सिखाया आपको? सर माँ बाप दादा जो हैं वो सब बचपन से ही सिखाते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, अपना संघर्ष करो। जिंदगी है, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। जी जी जी। तो उसमें जो है कैसे कहते थे, जैसे अंग्रेजों से बात करना, क्योंकि वहाँ तमाम लोग डिस्टर्ब हो जाते थे कि अंग्रेजों से हम क्या कह करके अपना सामान बेच नहीं पाते थे। तो और आप जो गांव देहात से रह करके कैसे अंग्रेजों से सर बात? उनको बोलते थे इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। हाँ सर, वो ले भी लेते थे। ऐसा आप कहते थे तो तुरंत जो है 100 रुपए देते थे? हाँ सर, पूछते। उनका जो पैसा होता था इंडियन होता था या कैसे? वो नहीं, इंडियन पैसा होता इंडियन था। पैसा, हाँ। मतलब वहां से ला करके वो अपना बदल लेते थे। हाँ।
तो ऐसे में वो जो लड़का था, क्या वो देखा था क्या आप किसी अंग्रेज को दातून बेच रहे हैं? कैसे उसके दिमाग में आया? नहीं, वो देख लिया था बेचते हुए, वो बगल में ही था, तो सोचा एक वीडियो बना ले। हम कहे ठीक है भैया, कोई बात नहीं। क्या कह करके पहले बनाया आपसे, क्या बोला? वो मतलब चाय पी रहा था और हम बेच रहे थे, नीम की दातुन ले लो भैया, नीम की दातुन ले लो बहाना। तो इसके बाद सर जब अंग्रेज आए तो उनको वर्ड चेंज कर दिया। अच्छा, आप कि इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। वो बोले इंडियन टूथब्रश? हम कहे यस मैम, ले लेते थे पैसा। अच्छा, वो मैडम ही थी जो हाँ पहले? मैडम थी, आदमी भी थे। हाँ सर। तो अगर एक अंग्रेज से आप पैसा लेते थे तो कितना खुशी आपको मिलती थी कि बहुत कैसे- ज्यादा खुशी सर, हम तो सोच रहे थे 25-50 एक लाख लूटे इन्हीं लोगों को। इन्हीं लोगों से? हाँ सर। मतलब कि वो दर्द अभी गया नहीं हाँ है सर, हमने जो 250 साल तक अपने देश को गुलाम बनाया, वो दर्द और टीस गई नहीं है। हमने सर 25 से 30 हजार उन लोगों से ही लूट लिया। 25? हाँ, जो नॉर्मल गांव के थे वो तो 10-12 हजार, जो 35 से 40 हजार कमाया, 3% भाग उन्हीं लोग से लूटा। हमारा बस चले हम और लूटते सर। हाँ। तो अभी आपने छोड़ क्यों दिया जो है, ऐसा क्या स्थिति है? सर छोड़ इसलिए दिए कि अब हमें मुंबई बॉलीवुड में जो टीवी होता है सोनी चैनल, वहाँ बुलाया गया सम्मानित करने के लिए सर। हाँ। तो पहले कैसे फोन आया, कैसे जो है सोनी सर इंस्टाग्राम से संपर्क किए तो हमने नंबर दिया, तो बताए सर ऐसा ऐसा बात है, आपको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो हमने माना सर, और गया वहाँ, हमें फ्लाइट से भी बुलाया गया और बहुत सम्मान दिया गया। हाँ। अच्छा, फ्लाइट में जब आप चढ़ते हैं तो आपको क्या महसूस होता है जब यहाँ से जाते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है सर। जिंदगी में हमारी साइकिल पे बैठने की औकात नहीं थी, हमको फ्लाइट से बुलाया गया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप देख रहे हैं जो घर परिवार है गांव देहात में जिस तरीके का होता है, तो कहीं न कहीं से वो ठीक है, और कहीं न कहीं से हम बता दें, जब आप फ्लाइट में बैठे होंगे तो आपका उस समय क्या बातें सोच करके रोआ सिहरा होगा? क्या आप कभी सोचे थे कि भविष्य में हम हमारे लिए ऐसा नहीं दिन सर, हमारी औकात 10 रुपए की नहीं थी, गांव समाज उतना साथ नहीं देता था, घर पे भी उतना इनकम नहीं था कुछ खा पहन सके। तो बहुत अच्छा लगा सर, हमको फ्लाइट से बुलाया गया। जी जी जी। इसमें जो एक बात आ रही है कि जो आप दातून बेच रहे थे प्रेमिका के कहने से, इसमें कहाँ तक कितनी क्या सच्चाई? हाँ सर, वो सच्चाई है। उसने कहा था, राय बात लिया, अच्छा है। अगर किसी की बहन बेटी को हमारी वजह से सम्मान मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जी। हाँ सर। नहीं नहीं, तो जिससे सम्मान मिल रहा हो ठीक है, लेकिन आप लोगों का प्यार जो है कितने दिनों से चल सर रहा था? हम लोग काफी दिनों से रह रहे हैं और आगे शादी भी करेंगे। फिलहाल जब तक शादी नहीं होगी तब तक प्राइवेसी ही रहेगा सर। हाँ सर। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, आपकी लायकी है कि आप, क्योंकि ये जो समाज है प्यार मोहब्बत को बहुत घृणित नजरिए से देखता हाँ है। सर, इसीलिए आप उनका नाम। इसीलिए। हाँ सर। तो ऐसे बीच बीच में जैसे अगर देखा जाए तो जैसा आप बताते हैं कि हमारे माता पिता काफ़ी संघर्ष करते हैं, पिताजी मुंबई में रहते हैं, तो उसमें जैसे आपकी जो प्रेमिका है बीच बीच में और भी कभी कुछ और भी राय कुछ दी थी का, आकाश ऐसा करो, नहीं आकाश सर, उसने पैसे से भी मदद किया, पढ़ाई लिखाई में जो घटता था दे देती थी। हाँ सर। तो ये कितनी कक्षा में आप पढ़ रहे थे तब से आपको नहीं प्यार सर, हुआ? काफी दिनों से बताया ना, जो है केवल दिन ही रहेगा? प्राइवेसी है सर, बिल्कुल। वर्ष नहीं बताएंगे कब नहीं से सर, प्यार कुछ शुरू भी हुआ नहीं, था? प्राइवेसी प्राइवेसी बस। लेकिन शुभ महाकुंभ क्योंकि से- मैंने 300 से 400 लोगों को बयान दिया, तो सिर्फ प्राइवेसी सर, मैंने किसी को नहीं बताया जी और ना ही बताएंगे जब तक हमारी पत्नी बन जाए। जी जी जी। हाँ। तो जैसे वायरल होने के बाद जो है आपकी प्रेमिका ने आपसे क्या कहा कि आकाश आज तुम इस मंजिल पहुंचे या कभी? हाँ सर, सपोर्ट है, उसको भी बहुत खुशी है। हाँ सर, अगर हमारी वजह से किसी बहन बेटी को मान सम्मान मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो आज के कल के दौर में कोई भी प्रेम का ये चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रेमी है जो भी हो वो कोई अच्छा काम करे। अगर देखा जाए तो दातून बेचना है तो लोग थोड़ा सा छोटा सा काम समझते हैं। हाँ सर, हमने कहा कि दातून बेचेंगे हमारी समाज में क्या इज्जत होगी? कहें इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है। तो ये बात मेरे दिल पे लगा सर, मैंने उस बात को माना और गया पैसा कमाया सर। हाँ। मतलब उसने ये कहा कि अगर जिसके पास पैसा होता है इज्जत उसकी होती है। हाँ सर। तो आपको क्या लगा कि हम गरीबी से जूझ रहे हैं, हाँ, ऐसा जो है हम जान ऐसा रहे दिल हैं। में आपको ठेस लगा? हाँ सर, कि जो पैसा नहीं था, गरीबी था, जानते हैं जिसके पास पैसा है उसकी उतनी इज्जत है, इसलिए जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है। तो मैंने वो रास्ता चुना सर। जी। जैसे ही आप वायरल होते हैं तो पहले फोन में आप प्रेमिका से क्या बातें करते हैं? सर बात करते हैं, अब क्या आपको बताया, प्राइवेसी है सर, थोड़ा हाल सा चाल बताइए। हुआ। तो ठीक है, हम ना नाम पूछ रहे हैं ना आपका वर्ष पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बात बता दीजिए, वो बात क्या भावुक पल रहा बात होगा? क्या बताएं सर, सफलता के बाद कौन खुश नहीं होता, चाहे वो प्रेमी हो चाहे घर परिवार हो, सब खुश रहते हैं। जी जी। तो खुश
उसमें कैसे आपने धन्यवाद दिया, क्या कहा? धन्यवाद। क्योंकि देखिए तो आपका बोलने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर। जैसे अंग्रेजों से बातें करना या वो हमको लूटे हैं, तो आप जो बात बोले होंगे कोई बहुत अच्छी बात बोले होंगे हमको लगता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों हाँ सर, बात किए कि ऐसा ऐसा पैसा कमाया, तो बोली बाबू तुम और पैसा लाओ। हाँ, हमके अंग्रेज को भी लूट रहे हैं, कहीं उनसे जितना हो सके और लूटो, और उनको। लूटो। हाँ, वो साले हमारे देश को 200 साल ऐसे गुलाम- बोली जो हाँ, है। क्योंकि सर उन्होंने हमारे बहन बेटियों पे बहुत जुल्म किया है। जी, जी, और जो पढ़ रहा है वो अच्छी तरह जान रहा है कि उन लोग क्या किए हैं हमारे देश में, क्या नहीं किए हैं। तो उसको भी कष्ट है, हमको तो बहुत ज्यादा कष्ट था। तो इसलिए मैंने किया सर। हमारा बस चले तो हम आज भी जाके और पैसा लूट के लाएं। जी जी। हाँ सर। कहते हैं कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज इन्होंने वही दर्शाया है जो है, और यही नहीं, इन्होंने जो इनकी सफलता के पीछे जो इनकी प्रेम का था, तो वो भी कहते हैं कि उनको और लूटो, हमें और खुशियां मिलेंगी। हाँ सर, और ये सर हमें दुख इस बात का है कि जो हमारे घर पे मीडिया वाले आते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन 2 मीडिया वाले हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन भैया वो दूसरी औरत को मतलब पैसा वैसा दे के पैसा कमाने के चक्कर में हमारे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं सर। अरे ठीक है। और हमने गया सर थाने पे FIR भी दर्ज करवाया है। अब कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। हाँ सर। अरे सर वहाँ 35 से 40 हजार रुपए कमाया, जो उसी कमाई से मोबाइल भी लिया है सर। यही मोबाइल है, देखिए उसी कमाई से। और ये मोबाइल देखिए दातून बेच करके, और ये वो मोबाइल है जो अंग्रेज हमारे देश को लूटे थे, और अंग्रेजों से लूट करके उस पैसे की मोबाइल है। हाँ सर। कितना खुशी होती है इसको चलाने में। बहुत अच्छा लगता है सर। हम तो चाहे पूरा देशवा लूट लें उनका। ऐसा जज्बा है आपके अंदर। हाँ सर। अगर देखा जाए तो यही जथा नाम है जो आकाश, अगर इनके पिताजी ने नाम रखा है तो बहुत सोच समझ करके, और साथ ही साथ देशभक्ति का। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके साथ साथ आपकी प्रेमिका के भी अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति की भावना। हाँ बिल्कुल सर। देखिए संगत का असर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका साथी सही है तो आपको सही रास्ता दिखाएगा, अगर गलत संगत पकड़ेंगे तो आपको बर्बाद हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। कहते हैं दिन नष्टम कुभोजनम जीवन नष्टम कुभार्या। अगर आप सुबह गड़बड़ भोजन पा गए तो आपका दिन खराब है, और आपका जीवन साथी अगर गड़बड़ मिल गया पूरा जीवन खराब है। हाँ सर, कई जोड़ों में हमने देखा है शादी होने के बाद भी घुट घुट के लोग जीते हैं जी। तो इसलिए अगर प्रेम सही है तो अच्छी बात है सर। सही करने में आपने क्या क्या फार्मूला अपनाया? अक्सर तो लोग रोते हैं, लोग यही गाना गाते हैं, ओए राजू प्यार ना करियो। अगर देखा जाए सैड सॉन्ग ज्यादा लोग गाते हैं, ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है। देखिए सर, जो हर जगह मुंह मारते हैं वो हर जगह लात खाते हैं। एक ही जगह रहिए, आप अपना अटल रहिए, और क्या। जी जी जी। हाँ सर। जी जी। क्योंकि जिंदगी एक मिली है सर, एक ही पे लुटा दीजिए, और जो हर जगह मुंह मारेंगे वो कहीं न कहीं जूता खाएंगे। जी जी। हाँ सर। तो ये तो कमी अगले में भी हो सकती है कि नहीं सर, देखिए अगर आपका नेचर गलत है तो संगत अगर गलत है तो उसका भी नेचर खराब हो जाएगा। अगर आपके अंदर अच्छा व्यवहार है तो जरूर उस पर भी अच्छा व्यवहार का असर पड़ेगा, आज नहीं कल। क्योंकि देखा जाए तो आज के लड़के काफी धोखा खा जा रहे हैं प्यार हाँ में। सर, धोखा खा रहे हैं। और आप जो है प्यार को तो उस चीज पर कुछ दिन पहले एक गाना आया था कि प्यार गजब की चीज है यारो, ना कोई इसमें खर्चा, और प्यार करोगे मुफ्त में यारो हो जाएगी चर्चा। शायद वो गीतकार जब गाना को गाया था या जब वो लिखा गया तो लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन आपने उस चीज को सही करके दिखा दिया। उस गीतकार की आपने मान सम्मान देखिए बचा सर, लिया। कोई इंसान गलत नहीं होता। आपके सोच पे निर्भर है किसे गलत कहना है किसे नहीं। प्यार को आप कितना जिम्मेदार मान रहे हैं? चर्चा का जो विषय बन गया कि प्यार करोगे मुफ्त में यारो हो जाएगी, आपकी मुफ्त में चर्चा हो गई। प्यार सर क्या है, जो है सो है, वो तो आप जानते ही हैं। प्राइवेसी जो है, और अपना सही इंसान मिल गया तो जिंदगी बदल गई, नहीं तो जिंदगी बर्बाद ही है। हाँ सर। तो जैसे तो कहीं न कहीं से देखिए ये बातों में तो इनके बहुत दम है, और जो भी बातें करते हैं बहुत सोच समझ के बहुत ही पुख्ता शब्द करते हैं। और क्या जो है जैसे दातून आपने बेचने की सोचा, या जो कुछ भी आप कुंभ में गए, क्या ऐसा नहीं दिमाग में और कुछ हम काम करें या देश प्रदेश में जाकर? नहीं सर, देखिए बिजनेस बताया तो बिजनेस करने के लिए भी पैसा रहना चाहिए। जी, जी, जी। तो उसने ऐसा आइडिया दिया कि बिना पैसा का भी आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ सर, तो हमने दातून यही वो नीम का पेड़ है सर, जहाँ यही नीम का थे। पेड़। हाँ। इसी नीम के पेड़ से ले जाते थे दातून, और अंग्रेजों को, जो अंग्रेज जो है यहाँ से आकर के लूट ले गए, ये इसी पेड़ का दातून बेच करके जो है अंग्रेजों को लूटे हैं। तो कैसे कैसे जाते थे स्टेशन पर, कैसे कैसे? भैया यहाँ से पैदल जाते थे मड़ियाहूँ, वहाँ से गोदान पकड़ के 20 किलोमीटर संगम घाट पे जाते थे बेचने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ भैया। तो फिर वहाँ पर भी तो भीड़ काफी लगी रहती थी, तो यहाँ से गोदान पकड़ते थे, फिर पैदल वैदल भी चलना पड़ता? हाँ सर, 15-15 किलोमीटर घूमना पड़ता था पैदल, क्योंकि अलग अलग बैरिकेड पार करना पड़ता था। आज के जवान देखा जाए तो जो बच्चे हैं
वो लैटरिंग भी करने जाते हैं तो गाड़ी लेकर के जाते हैं, और 15 किलोमीटर पैदल कैसे हाँ चल लिए सर, गए, देखिए, कैसे जुनून आया आपके अंदर? जनून सर, अगर आपके पास भूखा मरेंगे तो आपके पास भी जनून आएगा कि पेट कैसे भरा जाए। जब पेट नहीं भरेगा तो आपके अंदर जनून जज्बा जरूर रहेगा कि कुछ न कुछ कमाए, कि घर का खर्चा चले, पेट भरे हमारा भी। जी जी जी। अगर देखा जाए तो कुछ बातें सोच करके आप भावुक हो जाते हैं, वो कौन सा पल होता है जिसको सोचने के बाद आपको रोना आ जाता है? सर भावुक इसके साथ गलत तो उसके पहले भी नहीं सर, खुशी के आंसू आप? खुशी के आंसू छोड़िए सर, फिलहाल हमारी यही दुख है सर, क्योंकि जिंदगी में जो गरीबी का दुख था वो तो मान लीजिए मिट नहीं जाएगा आज नहीं कर, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं समाज में बहुत गलत बहन बेटियों पे उंगली उठ रहा है, मतलब सर, और उनका हक नहीं है कि किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाया जाए, क्योंकि हमारा भारत हमारा एक ऐसा ही देश है जो लड़कियों को देवी का स्वरूप दिया गया है, तो वो गलत कर रहे हैं सर। हाँ, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर। तो कहीं न कहीं से सब मिला जुला करके दुख इनको वो आ जाता। हम किसी भी अगर मुद्दे पर जाते हैं तो ठीक है, ये इनके लिए ठेस पहुंच गया है। तो और वो जो पल बताइए, जैसे क्या कभी आप मुंबई में पिताजी के साथ गए, वहीं पर वो काम करते हैं? हाँ सर, मुंबई गए थे महीने में घूमने के लिए, तो पिताजी का संघर्ष देखा तो हमको भी दुख हुआ कि हम भी ऐसा काम करें जो पिताजी का संघर्ष है, घर का खर्चा हम चलाएं सर। ऐसा मतलब कि कैसे, क्या क्या सपना है कि हम माता पिता के साथ ही सर, अगर सर हमारे संघर्ष करने से अगर हमारे परिवार की जिंदगी बदल सकती है तो हम संघर्ष करेंगे सर। हाँ, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अरे ठीक है, जो है और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातों से। तो मतलब कि दिल ही नहीं कहता कि हम यहाँ से हट जाए रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि जो आपका बातों के शब्दों का अंग्रेजों को लूटना, और जो एक बात आपका एक और भी वायरल हो रहा है कि गद्दारी का। हाँ सर, गद्दारी छोड़िए, फिलहाल हमें उसी का दुख है जो उसको आप जाने दीजिए। नहीं सर, अरे भैया, जब तक उसे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी सर, हम ऐसे शांत नहीं बैठे, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ। बिरादर का मतलब नहीं रह गया सर, अब बस पैसा कमाओ बस सर, इसलिए वो पैसा का जरिया हेर रहे हैं, और गांव समाज की जो एकता है उसको खत्म कर रहे हैं, भाईचारों को भी खत्म कर रहे हैं। जी जी हाँ जी। अरे ठीक है, कहते हैं ना कि देखिए, मैं एक छोटी सी आपकी कहानी बता दूं, जो आपका व्यवहार है, छोटी सी बातें हैं। एक महात्मा थे, एक बिच्छू था, वो पानी में डूब रहा था, तो बिच्छू को बाहर निकाल रहे थे, तो जैसे पानी खत्म होता था गदोरी से, तो बिच्छू डंक मार देता था, तो इसके बाद जो है पानी गिर जाता था, उसको से 4 बार किए, 4 बार डंक मारा। तो उनका जो बैठा चेला था बोले, यार महात्मा जी आप बेवकूफ़ हो क्या, तो वो आपको डंक मार रहा, आप उसको बचा रहे हो। तो महात्मा जी ने यही कहा कि वो अपना काम कर रहा है, अगर मैं उसके जैसा करूं तो हमारे उसमें फर्क क्या रह जाएगा। तो कहीं न कहीं से आपके अंदर एक महानता का गुण है। आज अगर लोग देख रहे हैं, आपको एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, जो आपके अंदर एक जज्बा है कि अंग्रेजों ने लूटा, हम उनको लूटेंगे। इतने दिन हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आजकल के लड़के जो अपने भविष्य पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अगर बात आती तो केवल 26 और 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, लेकिन जो इनका विषय है ये उनकी कसक, जबकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, केवल कहानियों से सुना है। हाँ बिल्कुल सर, दादा बताते थे कि ऐसा ऐसा हमारे देश में कष्ट झेले हैं, माँ बहन भाई बहन जो ऐसा जुल्म किए हैं, तो हमें भी कष्ट था सर कि कुछ न कुछ पैसा लूटे, और हमने लूटा भी सर। जी जी। हाँ। तो अभी जैसे महाकुंभ है, महाकुंभ तो खत्म हो जाएगा। हाँ। तो फिर इसके बाद आप कैसे अंग्रेजों से लूटने का कोई नया तकनीक अपना रहे हैं? हाँ सर, कोई न कोई जरिया निकालेंगे। अभी कुछ आया दिमाग में? हाँ सर, पढ़ाई किए हम तो बीएससी कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा जरिया बनाएंगे, गलत सही उनको इंग्लिश में बहका के और पैसा लूटेंगे। हाँ सर, अब वो मुद्दा चलेगा। मुद्दा चलेगा? हाँ सर, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना है तो सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी ना। हाँ सर। और अगर देखा जाए तो जो है, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि हम शादी के बाद उसका नाम लाएंगे, जो शादी कब करने वाले हैं? सर अभी हमारी उम्र कहाँ है सर? अरे 19 साल का हो गया, 18 साल के बाद बालिग हो जाता है। हो जाता है, आपकी जगह पे है सर, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो पहले कामयाब होगा, संघर्ष करेगा, परिवार की स्थिति बनेगी, इसके बाद शादी विवाह होगा। कामयाबी के कौन सा सपना है अभी आपका? क्या कामयाबी का वो सपना है सर, अगर कहीं हमारी वजह से अगर हमारे परिवार की जिंदगी बदल जाती है तो हम वो कदम जरूर उठाएंगे सर। जी। हाँ। तो इसके बाद जो है मतलब शादी करेंगे? हाँ सर, करेंगे। जी जी। हाँ जरूर करेंगे सर। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं से ये घटना सुनने के बाद आपके पिताजी से जब बात होती है तो क्या क्या बातें होती है? क्या पिताजी सुबह में मतलब शुरू में डांट रहे थे कि बेटा घर की बदनामी हो रही, छोड़ छाड़ दो, तो हमके पापा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। जब आप दातून बेचने गए तब बोले कि घर की बदनामी? सर, गांव समाज के लोग जो थे मजा ले रहे थे, तो ऐसा बोला, हमके ठीक है कोई बात नहीं। जी जी। तो जैसे एक शब्द ये भी आता है कि गांव देहात के लोग आपको पागल भी कहते हैं,
हाँ सर बोलते थे, लेकिन समय का खेला जब बदलता है ना तो सब बदल पहले जाता है। कैसे क्या कहते थे और इस समय किस नजरिए से देख रहे हैं? सर अब सम्मान मिल रहा है और हम चाहते हैं जो सम्मान मिल रहा है वो आजीवन मिलता रहे, हम ऐसा काम करते ही रहेंगे। जी। हाँ सर। अच्छा, जब पागल उगल कहते थे तो क्या आपको आंखों में आंसू आ जाता था, कुछ ऐसा हाँ होता था? सर आता था, कष्ट था, किस लेकिन बात को लेकर के कहते थे जो है? अरे सर वो थोड़ा क्या सा, आप समाज अरे को थोड़ा सा देखिए, समाज आपके संघर्षों की कहानी को देखकर हमारे और देश के युवा जो सीख लेंगे, ताकि कितने लोग होते हैं अपनी जान दे देते हैं, कुछ को बोल देता है तो नहीं बातें सर, लग जाती हैं। जान क्यों लेकिन देंगे सर, आपने हमारे तो- आगे पीछे कोई नहीं है, जी। माँ बाप के इकलौते हैं। जी, जी। तो इसलिए सर संघर्ष कर रहे अरे हैं। आपके पीछे आपकी प्रेमिका है, इतनी हाँ, सफलता है सर। ऐसा आप मत बोलिए, हम पहले बोल जानते सकते हैं। लेकिन आप मत बोलिए हाँ, हमारे सर। आगे पीछे कोई नहीं है। है सर, लेकिन जो संघर्ष हम कर रहे हैं तो खुद में भी हौसला है उतना, तब संघर्ष कर रहे हैं। वो तो सपोर्ट तो है ही है सर। हाँ। जी। तो कहीं न कहीं से देखिए आकाश भाई हैं और इन्होंने बातें बताई, हाँ, लेकिन वो गद्दारी वाली बातें छुप गई वहाँ में। गद्दारी वाला हाँ कैसे? सर बोले थे ना कि गद्दारी की दुनिया में वफादार लड़की मिल गई, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जी। हाँ सर, बहुत हैं जो अपने बाबू को बोलते हैं खिलाओ पिलाओ, ये खिलाओ पिलाओ, बर्बाद कर दे रही है। अच्छा, आपको बाबू बोलती हैं? हाँ सर। तो बाबू छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता, तो कैसा सर लगता है जब बाबू? होता है, प्राइवेसी है सब। जी। शुरू में, अच्छा शुरू में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो आपकी बातें हैं, जिस तरीके से डर भय प्रेम वो सारी चीजें आपके अंदर, पहली मुलाकात में आपको डर नहीं लगा? पहले उन्होंने आपसे कहा था कि हम प्यार करेंगे, आपने सब कहा? प्राइवेसी है सर, ये बातें बताई नहीं जाती। जी। हाँ। कहीं न कहीं से और कहीं न कहीं से भाई की जो है आंखें भर आती हैं बातें करते करते जो है। और वो पल जब ये सोचते हैं अपना पहले वाला दिन और आज का दिन, आज जब आप गांव से निकलते हैं तो लोग देखते हैं तो कुछ बोलते हैं कि आकाश भाई। हाँ सम्मान मिलता है सर, और हम चाहते हैं अपना सम्मान को बरकरार रखें जिंदगी भर। जी। हाँ। बिल्कुल वो सम्मान भी बरकरार रहेगा। और क्योंकि मैंने उसे बड़े भाई के समान मैंने जो मान सम्मान दिया, वो भाई ने गद्दारी कर गया सर, हमारे चरित्र पे उंगली उठा दी। हाँ, और अरे वो ठीक है। देखिए एक बात ये भी जान लीजिए, एक बात भाई आकाश भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो है राम को अगर लोग जानते हैं तो रावण की वजह से जानते हैं। ठीक है सर, हम अपनी अगर वाणी किसी को को- विराम देना चाहते हैं। जब आप सर वो बात चलाएंगी नहीं तो सर हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। जी, नहीं बिल्कुल। सर, आप नहीं चलाएंगे। जी। हाँ ऐसी कोई बात नहीं, वीडियो सब पढ़ेंगे। सर ने बोला कि आप काट देंगे तो हमके सर नहीं ऐसा नहीं, जब भैया बोले तब हमारा कोई मतलब नहीं है सर। नहीं, जो कोई हमारे बात ऊपर जुल्म हो रहा है, आप लोग नहीं, उसको नहीं। काट के अच्छी चीज बता नहीं रहे नहीं हैं। चोंच पे लगा दिया जाएगा आपके जो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सब लोग अपने, हम चाहते हैं कि हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे, सब अपने हैं। और आपस में अगर दुश्मनी करना, कि जो जज्बा इनके अंदर है, अंग्रेजों को लूटो, जो अपने देश को परेशान करता है, चीन पाकिस्तान वालों को लूटो, लेकिन आपस में एक अपने देश की एकता अखंडता को बरकरार रखिए। ऐसा कुछ नहीं, इससे हमारे देश का नुकसान होता है। FIR होगा या परेशानियां होंगी, चाहे ये परेशान हो चाहे वो परेशान हो, इससे हमारा देश कमज़ोर होता है। तो हर कोई अगर बनना चाहे तो आकाश यादव की तरह बने, बाहर से जो, क्योंकि ये गलत किए हैं, हमको एक कष्ट है और आगे भी कष्ट रहेगा सर। पहले मीडिया पे बहुत भरोसा था, लेकिन अब विश्वास खत्म कर रहे हैं सर। बस जो भी पत्रकार आएगा पहले सम्मान वाला काम करेगा। हाँ सर, सम्मान गरीब के घर पे आएंगे, जो वो हमसे क्षमता है हम वो सम्मान देंगे सर। हाँ चलिए आकाश भाई बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो है। और हम इसी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, और हम चाहेंगे कि जो भी पत्रकार हैं इस तरीके का काम ना करें। हर किसी का मान सम्मान जाता है, गलती ये कोई करता है, और अगर गलतियां हो भी जाती हैं तो उसको स्वीकार करके मामले को ख़त्म किया जाए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।